हेलो एवरीवन, आई एम निशा। वेलकम बैक टू माय चैनल एनसीईआरटी ज्ञान। तो आज की क्लास में हम लोग शहरी क्षेत्र में पढ़ेंगे कैसे लोग रहते हैं शहर में और कैसे लोग क्या काम करते हैं। तो ये हमारा चैप्टर 9 है जो हम लोग सिविक्स का एनसीईआरटी का अभी चला रहे हैं क्लास 6 का। उसका ये लास्ट चैप्टर है जिसका नाम है शहरी क्षेत्र में आजीविका। तो हम लोग इसके अंदर क्या पढ़ेंगे, सबसे पहले ये देख लेते हैं। तो शहर में लोग किस प्रकार से रहते हैं, वो क्या काम करते हैं। तो ये इस चैप्टर के थ्रू हम लोग समझेंगे कि लोगों का जीवन कैसे होता है। वो लोग अलग अलग तरह के काम करते हैं अपने जीवन को चलाने के लिए। उनका पैसा का क्या सोर्स है, वो लोग पैसा कहाँ से कमाते हैं। तो ये सारी बातें हम लोग इस चैप्टर के थ्रू समझने की कोशिश करेंगे। तो यहाँ पे आप लोगों को एक दिया गया है, दिखाया गया है कि शहर का जीवन किस प्रकार से होता है, शहर में लोग कैसे रहते हैं, क्या क्या काम करते हैं। इसके पहले हम लोगों ने गांव के बारे में पढ़ा, तो उसके बाद हम लोग इससे रिलेट कर पाएंगे कि शहर और गांव में कितना डिफरेंस होता है, लोग कितने अलग होते हैं, कितने अलग तरह के काम करते हैं, उनका रोज का जीवन किस प्रकार से गुजरता है। तो ये सारी हम लोगों को डिफरेंस समझ में आएगा इस चैप्टर के थ्रू। तो अगर आप लोग उस वीडियो को नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट में जाकर आप पहले उस वीडियो को देख लें, तभी आप लोग अच्छे से और रिलेट कर पाएंगे कि शहर और गांव में किस तरह से डिफरेंसेस होते हैं, किस तरह से वहां का जीवन अलग होता है, वहां का काम अलग होता है, यहाँ का जीवन अलग होता है, यहाँ का काम अलग होता है। तो आज हम लोग चलिए इसको शुरू करते हैं। तो यहाँ पे देखिए, कोई यहाँ पे अपना खाने का सामान बेच रहा है, कोई यहाँ पे कुछ और बेच रहा है, कोई स्कूल जा रहा है, कोई यहाँ पे अपना ऑफिस जा रहा है, ये सारे स्कूल जा रहे हैं बच्चे, कोई न्यूज़पेपर बेच रहा है। तो इस तरह के बहुत सारे काम है जो हम लोग शहर में देखने के लिए मिलता है, जो हम लोगों को गांव में जनरली नहीं देखने के लिए मिलता है। तो हम लोग इसके थ्रू चलिए देखते हैं कि आखिर और कौन कौन से काम होते हैं जो शहर में होते हैं। तो इसमें हम लोग एक स्टोरी के थ्रू समझेंगे। बट यहाँ पे क्या है, दो लड़कियां हैं जो अपने घूमने के लिए निकलती है, अपने सामान खरीदने के लिए निकलती है कि चलो घूम कर आते हैं, शहर का लाइफ कैसा होता है। एक अपनी मौसी के घर आई हुई रहती है, तो वो अपनी बोलती है कि चलो हम लोग दोनों देखते हैं, आखिर शहर में घूम कर आते हैं, क्या है वहां पे नहीं है। क्योंकि वो अपनी मौसी के घर आती है, तो जैसे हम लोग भी कहीं जाते हैं तो क्या करते हैं, घूमने निकल जाते हैं कि चलो इसका शहर देखते हैं। तो इस प्रकार यहाँ भी क्या करती है, दोनों बच्चे घूमने निकल जाती हैं कि चलो आज हम लोग घूम कर आते हैं। तो वो लोग क्या क्या देखती है वो हम लोग समझेंगे एक कहानी के थ्रू। तो चलिए सबसे पहले देखते हैं कि इसमें क्या वो लोग देखती है। तो सबसे पहले जब वो लोग निकल जाती है तो क्या, सबसे पहले वो लोग देखेंगे कि शहर में कितने लोग रहते हैं, शहर में क्या क्या लोग काम कर रहे हैं। उसके बाद क्या है, हम लोग इस कहानी में देखेंगे एक बच्चू मांझी है, तो वो एक रिक्शा चालक है। तो वो लोग क्या रिक्शा चलाता है तो उसके साथ क्या क्या प्रॉब्लम आती है, वो रिक्शा कैसे खरीदता है, तो ये उसके बारे में स्टोरी देखेंगे। फिर हम लोग क्या, एक शहर में ही एक बड़े दुकान, जैसे बड़ी बड़ी दुकानें होती हैं, कहीं कहीं छोटी दुकानें, तो सिर्फ छोटी दुकान तो नहीं हो सकती है, बड़ी दुकानें भी होती है। तो उसमें काम कैसे होता है, उसके लोग कितना इनकम करते हैं, क्या अपना लाइफ को कैसे जीते हैं। फिर हम लोग क्या, फिर हम लोग फैक्ट्री के थ्रू भी समझेंगे कि फैक्ट्री में काम करने वाले लोग का लाइफ कैसा होता है शहर में, वो लोग कैसे अपने जीवन को चलाते हैं। फिर हम लोग ऑफिस में कुछ लोग काम करते हैं, तो ऑफिस में लोग काम करते हैं तो उनका लाइफ कैसा होता है। फिर यहाँ पे एक कॉल सेंटर के बारे में भी बताया गया है। तो ये सारे चीजों को हम लोग इस चैप्टर के थ्रू जानेंगे कि कैसे कैसे शहर में काम होते हैं, और सबके बारे में हम लोग ये डिटेल में इसमें देखेंगे। तो सबसे पहले वो लोग दोनों जब घूमती है, जिसके बारे में मैंने बताया, तो वो दोनों घूमते घूमते अपना निकली गली से, तो देखती है कि सड़क में पहुंची, तो देखती है कि बहुत सारे लोग अलग अलग काम कर रहे हैं। बहुत सारे, कुछ लोग क्या कर रहे हैं, कुछ लोग पेपर बेच रहे हैं, कुछ लोग अपना ठेला लगाए हुए हैं, कुछ लोग अपना सब्जी बेचने का काम कर रहे हैं। तो इस तरह वो देखती है कि सड़क के किनारे बहुत सारे लोग हैं, वो अलग अलग तरह के काम कर रहे हैं। कोई फूल बेचने का काम कर रहा है, तो वो लोग कुछ फूल भी खरीद लेती है उसके पास से, लाल और पीला गुलाब, क्योंकि उसे पसंद आ जाता है। तो इस तरह से जब वो लोग खरीद कर आगे बढ़ती है, तो वो देखती है कि कुछ लोग क्या है, कपड़े भी बेचते हैं रोड पे। तो हम लोग भी जब शहर जाते हैं तो देखते होंगे कि रोड है, मान लीजिए कि हमारा ये गली है, इसके साइड साइड में क्या है, लोग अपना अपना शॉप लगा के बैठे रहते हैं। तो ये कौन लोग होते हैं, तो ये लोग क्या है, यहाँ पे शॉप लगाने के लिए ये हमेशा रहते हैं। तो ऐसा नहीं है कि ये परमानेंट यहाँ पे शॉप लगा दिए और इसे कोई नहीं हटा सकता है।
जहाँ पे जो शॉप लगाते हैं लोग, जो दुकानें अपनी लगाते हैं, उन्हें भी क्या उन ये परमानेंट नहीं होता, ये कुछ जगह लेकर इनको अलाउ नहीं होता है कि यहाँ पे ये अपनी मर्जी से लगा सकते हैं। इन्हें कभी भी पुलिस के द्वारा क्या किया जा सकता है, हटाया जा सकता है। तो इस तरह के लोग क्या है हम लोग शहर में देखने के लिए मिलता है जब हम लोग शहर घूमने जाते हैं। तो उसी बीच में क्या होता है कि वो एक ऑटो रिक्शा को देखती है, तो वहां पे ऑटो रिक्शा में देखती है कि सभी लोग ऑटो से एक जगह से दूसरी जगह भी जाते हैं, हम लोग भी ऑटो यूज करते हैं। तो इस तरह से बहुत सारी चीजों को वो देखती है अलग अलग तरह से। कोई प्लास्टिक का कुछ बेच रहा है, कोई किचन का सामान कुछ बेच रहा है, तो कोई व्यक्ति साइकिल से सब्जियां लेकर जा रहा है। तो इस तरह से बहुत सारी चीजों को वो लोग अपने गली में देखते हुए जाती है। तो यहाँ पे एक फिर उसके बाद हम लोग एक बोले थे कि बच्चू मांझी के बारे में जानेंगे, जो एक क्या है रिक्शा चलाने वाला है। तो ये बच्चू मांझी आखिर है कौन? तो ये एक क्या करता है, शहर में रिक्शा चलाता है और ये अपने गांव से क्या शहर आया है कमाने के लिए। तो और इसके गांव में अपने घर है, लेकिन क्या है वहां पे इसका इनकम का सोर्स नहीं था, तो जिसकी वजह से ये शहर की ओर आ जाता है। हमारे गांव में भी क्या होता है, बहुत सारे लोग हैं जो यहाँ पे अच्छा से नहीं सोर्स अपना रहता है इनकम का, वो अच्छी से कमाई नहीं कर पाते हैं, तो वो लोग क्या बोलते हैं कि मैं शहर जा रहा हूँ, वहां पे मैं कुछ काम करूंगा। क्योंकि शहर में क्या है तरह तरह के काम रहते हैं, बहुत अलग अलग तरह के काम होते हैं जिसको हम लोग कर सकते हैं। तो इस तरह से बच्चू मांझी भी अपने गांव से क्या हो जाता है, शहर आ जाता है और अपनी बीवी और अपने 3 बच्चों को गांव में ही छोड़कर आता है। तो जब ये यहाँ आता है तो ये रिक्शा जो रहता है उसको ये क्या रेंट पे ले लेता है। तो और ये रेंट का पैसा कैसे बोलता है कि मैं अपने इनकम से ही रेंट का पैसा धीरे धीरे चुकता करूंगा। तो इस तरह से ये एक रिक्शा को चलाने का काम करना शुरू कर देता है। और जो भी इसको इनकम होता है वो क्या करता है, वो कुछ अपने पास रख लेता है और कुछ अपने घर में भेज देता है। मान लीजिए यहाँ रोज उसे 80 से 100 रुपए मिलते हैं, तो वो क्या करता है 50 से 60 रुपए अपने खाने अपने रहने के लिए यूज करता है और बाकी जो बचता है उसको अपने गांव में परिवार के लिए भेज देता है। तो इस तरह से ये क्या करता है अपना और अपने परिवार का जीवन चलाता है। कभी कभी लेकिन यह क्या करता है, ऐसा नहीं है कि रिक्शा चला रहा है शहर में तो बहुत अच्छे से ठाट से रह रहा है, रईसी में रह रहा है, एकदम अच्छा खाना होटल में जा रहा है खा रहा है, अच्छे से बेड लगा के एकदम 5 स्टार होटल में सो रहा है। तो ये क्या करता है एक छोटे से रेंट में ले रहता है, जिसमें और भी बहुत सारे रहते हैं इसके दोस्त, जो लोग कहाँ काम करते थे, फैक्ट्री में काम करने जाते थे, लेकिन ये क्या करता था रिक्शा चलाता था। और ये कभी कभी इसको गांव भी जाना हो जाता था, तो उसके लिए भी इसके पैसे खर्च होते थे। कभी कभी ये खुद भी बीमार हो जाता था, जिसके वजह से ये रिक्शा नहीं चला पाता था, जिसके कारण से इसके पैसा की स्रोत जो है वो रुक भी जाता था। तो ऐसे बहुत सारे प्रॉब्लम इसके साथ होती थी। तो वो बोलता है कि मेरी बीवी भी कभी कभी गांव में छोटा मोटा जो काम है खेत का वो कर लेती है और थोड़ा बहुत क्या करती है कमा लेती है। तो इस तरह ये दोनों मिलकर अपने घर को चलाता है। ये एक बच्चू मांझी है वो शहर आ गया, इसकी बीवी क्या है गांव में रह गई, तो थोड़ा मोड़ा वो भी कमाती है और ये भी अपना जितना कमाता है वो थोड़ा बहुत घर में भेजता है और अपने लिए भी यूज करता है। तो इस तरह से ये क्या करता है शहर में काम करता है। तो यहाँ हम लोग देखें क्या कि शहर में रिक्शा चलाने वाले का लाइफ कैसा होता है। सिर्फ ये एक बच्चू मांझी की कहानी नहीं है, ये हर एक रिक्शे वाले की कहानी है कि इनको क्या कुछ ही पैसा मिल पाता है। क्योंकि रिक्शा में हम लोग क्या करते हैं, जब भी मान लीजिए कोई गली है या हमें जाना है तो वहाँ रिक्शा मिला तो हम लोग क्या उसे ज्यादा पैसा नहीं देते हैं और वो लोग ज्यादा पैसा मांगते भी नहीं है। क्योंकि वो लोगों को क्या है रिक्शा सिंपल सोचता है आदमी कि रिक्शा है इसमें क्या पेट्रोल लग रहा है, जो ज्यादा पैसा होगा, महंगाई बढ़ गया तो पेट्रोल का दाम बढ़ गया तो इसका भी दाम बढ़ जाएगा। तो लोग 5 से 10 रुपए कुछ दूर जाने के लिए, और ये ज्यादा दूर तक ट्रैवल भी नहीं कर सकता रिक्शा के साथ, क्योंकि रिक्शा क्या होता है एक स्पेसिफिक जगह ही जा सकता है, थोड़ा दूर ही जा सकता है। तो इस तरह से ये कुछ इलाके में क्या करता था अपना रिक्शा चलाया करता था। फिर वो लोग आगे बढ़ती है दोनों बहन, और वो लोग कहाँ पहुंच जाती है, वो लोग पहुंच जाती है देखती है कि बहुत सारा लोग है कि कबाड़ी का भी काम करता है, बहुत सारा लोग है कि जगह जगह में कचरा रहता है उसे अपना जो भी है प्लास्टिक का डब्बा वगैरह टूटा फूटा जो भी है उसे जमा कर लेता है और उसे क्या करता है रिसाइकल के लिए ले जाता है। कुछ लोग को देखती है कि तिरपाल और लगाकर वो अपने सड़क के किनारे ही अपना दुकान लगा दिए हैं, कोई प्लास्टिक बिछाकर उसमें सामान लगा दिया है। तो इस तरह से सभी लोग क्या है अपने अपने तरीके से कामों को कर रहे थे, जिसे जो काम आता था वो काम वो लोग कर रहे थे। और ये लोग क्या होते थे फिक्स नहीं रहता था कि इनका आज 100 रुपए आया तो कल भी 100 रुपए आएगा। हो सकता है कि आज जो लोग ये मान लीजिए ये सामान लगाए ढेर सारा, तो कुछ एक सामान आज बिका, हो सकता है कल 4 सामान बिक जाए।
तो इनका सोर्स का इनकम भी फिक्स नहीं होता है, इनका जगह भी फिक्स नहीं होता है। मान लीजिए आज जिस जगह पे लगा रहे हैं वहां पे अलाउ हो गया कि नहीं यहाँ से हटाना है सभी को, ये क्या है, यहाँ पे आने जाने वाले लोगों को बहुत प्रॉब्लम होती है, तो यहाँ से पुलिस इन्हें हटा भी देती है। तो ये लोग परमानेंट जगह भी इनको नहीं मिल पाता है, ना इनको परमानेंट इनकम मिल पाता है, जिसके कारण ये लोग को अपने लाइफ को चलाने में बहुत सारे प्रॉब्लम्स होते हैं। तो जब ऐसे प्रॉब्लम्स आए तो इनके लिए बहुत सारा कानून भी बना हुआ है कि नहीं, रोड के किनारे ये लोग नहीं लगा सकते हैं, इससे इनको हटाना है। तो इस तरह के कानून जब बने तो सरकार भी सोची कि नहीं, इनके लिए भी एक प्रॉपर जगह होना चाहिए, क्योंकि क्या है, सभी को कमाने का अधिकार है। हमारे फंडामेंटल राइट्स में दिया गया है कि सभी अपने हिसाब से क्या अपना बिजनेस कर सकते हैं, अपना जीवन चलाने के लिए कमा सकते हैं। तो इसलिए सरकार सोचती है कि नहीं, इनके लिए भी एक जगह होना चाहिए जहां पे ये लोग अपनी दुकान लगा सके और इनको वहां से नहीं हटा सके कोई। तो बहुत सारे शहर में आप लोग देखते होंगे कि कहीं कहीं ऐसा जगह बना दिया जाता है जहां पे जितने भी गली मोहल्ले में लोग सामान लगाते हैं वो उस जगह पे जाकर अपना सामान को लगा सकते हैं, और वो उनका ये परमानेंट स्थायी बना दिया जाता है कि आप लोग यहीं लगाइए, ताकि लोग भी आसानी से आकर उसके सामान को ले सके और ये लोग भी एक जगह ठहर कर अपने सामान को बेच सके, ताकि कभी भी इन्हें नहीं कि अचानक से कोई भी आकर हटा दे। तो इस तरह से क्या हम लोग देखें कि रोड पे रहने वाले जो रहते हैं लोग, रोड पे जो अपना सामान बेचते हैं, उन लोगों का लाइफ कैसा होता है, लोग कैसे अपने प्रॉब्लम को फेस करते हैं, उनका इनकम का स्रोत कैसा होता है, उनका इनकम कहाँ से कितना आ सकता है। तो ये सारी चीजें हम लोग देखते हैं किसके थ्रू, जब वो दो बहनें जो है घूमने जाती है तो वो लोग भी ये चीजों को ऑब्जर्व करती है। तो इसके बाद हम लोग क्या, वो लोग क्या करती है, एक बाजार में पहुंचती है। जब वो लोग अपने गली से निकलती है उसके बाद वो लोग एक बाजार में पहुंच जाती है। तो जब बाजार पहुंचती है तो देखती है कि वहां बहुत सारे भीड़ है, बहुत सारे खिलौने मिल रहे हैं, मिठाई में मिल रही है, कपड़े मिल रहे हैं, चप्पल मिल रहे हैं, बहुत सारे बिजली के लाइट्स वगैरह भी मिल रहे हैं। तो ये भीड़ जो है इसका कारण क्या बताती है कि उस टाइम फेस्टिवल का टाइम था, इसके वजह से ये भीड़ रहती है। तो ये फेस्टिवल का टाइम में हम लोग भी देखते हैं कि जब मार्केट निकलते हैं तो मान लीजिए कि दुर्गा पूजा है, ईद है, क्रिसमस है, जब भी जाते हैं हम लोग तो क्या होता है, भीड़ हम लोग को दुकान में बहुत मिलेगी, बाजार में जाएंगे तो चलने का जगह नहीं मिलता है। तो इसके वजह से हम लोग को भी पता चलता है कि अभी तो त्योहार है, इसलिए बहुत ज्यादा भीड़ हो रही है। तो जब ये लोग भी बाजार पहुंची तो उस टाइम भी त्योहार का टाइम था, तो उस टाइम बहुत सारी भीड़ें थी। और ये लोग क्यों गए थे बाजार में, क्योंकि ये लोगों को दांत के डॉक्टर से भी मिलना था। तो ये लोग अपॉइंटमेंट पहले से ले चुकी थी। जब हम लोग भी कहीं जाते हैं डॉक्टर के पास तो नंबर क्या करते हैं, पहले लगा लेते हैं, ताकि हम लोग जाए तो जल्दी से हमारा डॉक्टर देख ले और उसके बाद हम लोग अपने घर आ जाए। तो ये लोग भी पहले से अपॉइंटमेंट ले ली थी। तो जब ये लोग डॉक्टर के पास जाती है तो डॉक्टर बताता है कि नहीं, आपके दांत में क्या है, प्रॉब्लम है, आपके दांत को अगले दिन आइएगा तो उसको हम लोग क्या करेंगे, कीड़ा लग गया है या जो भी है भरेंगे। तो ये डर जाती है, ये सोचती है काश मैं अपने दांतों का ख्याल रखती तो आज ये नहीं होता, मुझे बहुत दर्द सहना पड़ेगा। तो ये सब सोचती है अपने बारे में। तो हम लोगों को भी क्या करना चाहिए, अपने दांतों की अच्छी तरह से सफाई करनी चाहिए, रोज ब्रश करने चाहिए, रोज अच्छे से हम लोग को माउथ वॉश करने चाहिए। तो ये सारी चीजें करने से हम लोग अपने दांतों को अच्छे से रख पाएंगे। क्योंकि अगर दांत में गड़बड़ हो गया तो समझिए कि आप ना खा सकेंगे ना बोल सकेंगे, और ऊपर से डॉक्टर के पास जाना पड़ेगा, वो तो अलग ही है। तो इस तरह से वो लोग जब डॉक्टर के पास से निकलती है तो वो एक बच्ची बोलती है कि हमको कुछ कपड़ा लेना है, तो मुझे थोड़ा कपड़ा शॉप भी जाना है। तो उसके बाद दोनों क्या करती है, कपड़े शॉप की तरफ चलती है। अब जब वो कपड़े शॉप की तरफ चलती है तो वो एक बड़ी दुकान में जाती है, जहाँ पे क्या था, 3 फ्लोर का दुकान था। तो वहां पे वो जाती है, तो वहां पे देखती है कि एक कपड़े का दुकान है, तो वहां पे वो लोग घुस जाती है। अब वहां पे दो बिजनेसमैन होते हैं जिनका कपड़े का दुकान है, एक का नाम होता है हरप्रीत और एक का नाम होता है वंदना। तो जब ये दोनों कपड़े खरीदते हुए बातचीत होती है दुकान वाले से, तो दुकान वाला भी बताता है कि पहले ये जो मेरा दुकान था ये पहले यहाँ पे नहीं था, पहले मैं क्या करता था कि अपने पापा और चाचा जी के साथ छोटी सी दुकान पे काम करता था। कभी कभी जब मुझे, मैं पढ़ाई भी करता था और उस टाइम जब संडे को मैं फ्री होता था तो मैं उनका हेल्प भी करता था। लेकिन धीरे धीरे फिर क्या हुआ कि जब मैं बड़ा हो गया, मेरी पढ़ाई भी पूरी हो गई, तो मैंने फिर अपना काम शुरू कर दिया, और उसके बाद मैं और मेरी पत्नी जो वंदना है वो मिलकर अब हम लोग ये जो कपड़ा का शोरूम है वो चलाते हैं। तो
तो ये सारी बातें बताती है। फिर वो लोग का बात किससे होता है? वंदना से होता है, क्योंकि जब हम भी शॉप दुकान में जाते हैं तो हम लोग भी क्या करते हैं, दुकानदार से कुछ कुछ पूछने की कोशिश करते हैं कि आप ये दुकान कब से खोले हैं, कैसे आपका इनकम होता है, आप कौन कौन से लोग किस तरह के कपड़े रखते हैं आप। तो ये सारी हम लोग भी पूछते हैं कि नहीं। तो इसी तरह से वो दोनों भी क्या करती है, पूछती है दुकान वाले से। तो उसमें वंदना भी बताती है कि मैं भी एक क्या हूँ, ड्रेस डिजाइनर हूँ, और मैं तरह तरह के अलग अलग डिजाइन के कपड़े बनाती हूँ, क्योंकि लोग आजकल क्या है, सिले हुए कपड़े पहनना पसंद नहीं करते हैं, लोग रेडीमेड कपड़ा पहनना पसंद करते हैं। और वो भी रेडीमेड में क्या है, अलग अलग डिजाइन के। तब उनको, क्योंकि आजकल क्या है, मॉडर्न टाइम आ गया है, तो लोग क्या चाहते हैं कि हम तुरंत से कपड़ा ले, क्योंकि लोग इतने भी बिजी हो चुके हैं कि सिलवाने के लिए उनके पास उतना टाइम भी नहीं होता है। मान लीजिए आज हमको पता चला कि कल किसी के घर पार्टी है, तो क्या हम कपड़ा लेंगे, सिलने के लिए देंगे, जब वो हमें वापस देगी तब हम जाएंगे, तब तक तो पार्टी गई। तो इसकी वजह से भी लोग क्या करते हैं, तुरंत से कपड़े गए खरीदे, शाम में सुबह में चले गए पार्टी में। तो इस तरह से भी लोग क्या आजकल इतने बिजी भी हो गए हैं कि लोग क्या करते हैं, सिलाए हुए कपड़े को उतना पहनना पसंद नहीं करते हैं, लोगों को पसंद भी नहीं आता है आजकल। तो लोग रेडीमेड ही कपड़ा क्या करते हैं, पहनना पसंद करते हैं। इसलिए वंदना का ज्यादा फोकस होता है कि वो ऐसे ऐसे कपड़ा का कलेक्शन रखे, ताकि लोग क्या करें, उसकी दुकान की तरफ आए, उसकी दुकान से लोग खरीदे। क्योंकि हर एक दुकान में लोग तभी जाते हैं जब उसके पास एक अच्छी मटेरियल हम लोग को मिलेगा, अच्छा डिजाइन मिलेगा। मान लीजिए कपड़ा है तो कपड़ा का एक अच्छा डिजाइन होना चाहिए, अच्छा कपड़ा होना चाहिए, क्वालिटी में अच्छा होना चाहिए, पता अभी के टाइम के समय से, अभी के टाइम पे जैसा डिजाइन चल रहा है उस हिसाब का होना चाहिए। तो हम लोग क्या करते हैं, वैसे ही दुकान में जाते हैं। तो इस तरह वंदना भी ये सारी चीजों का ख्याल रखते हुए अपनी दुकान में क्या करती है, अलग अलग डिजाइन का कपड़ा को रखती है, अलग अलग तरह का सामान रखती है, अलग अलग क्वालिटी का रखती है। तो इस तरह वंदना बताती है कि हम लोग शोरूम में क्या करते हैं, अलग अलग जो तरह का सामान है वो अलग अलग जगह से भी मंगवाते हैं। ज्यादातर हम लोग कहाँ से मंगवाते हैं, मुंबई से, अहमदाबाद से, लुधियाना से, त्रिपुरा से, ये सारी जगह से हम लोग अधिकतर अपने सामान को, कपड़ा को लाते हैं और अपनी दुकान में बेचते हैं। लेकिन कभी कभी हम लोग दिल्ली, नोएडा वगैरह से भी हम लोग सामान को मंगवा लेते हैं। तो इस तरह वंदना वो लोग को बताती है। फिर वो लोग क्या करती है, वहां से खरीद लेती है सामान वगैरह। फिर थोड़ी और बातें होती है, फिर वो पूछती होंगी कि अच्छा आपका दुकान इतना फेमस कैसे हुआ, लोग कैसे जानते हैं कि आपका यहाँ दुकान है और आप क्या बेचते हैं। तो वंदना बोलती है कि हम लोग इसके लिए प्रचार भी करते हैं, अलग अलग अखबार हो गया, न्यूज़पेपर हो, जैसे कि न्यूज़पेपर में हम लोग ऐड भी देते हैं, टेलीविजन टीवी के थ्रू हम लोग ऐड देते हैं, और अलग अलग रेडियो चैनल के थ्रू भी हम लोग अपने दुकान का ऐड करवाते हैं, जिसके कारण लोगों को, ज्यादा से ज्यादा लोगों को पता चले कि हाँ यहाँ दुकान है और कपड़े का दुकान है और ऐसे ऐसे कलेक्शन मिलते हैं। तो इस तरह से क्या होता है, बड़े बड़े जो बिजनेसमैन होते हैं वो लोग क्या करते हैं, अपने दुकान को बढ़ाने के लिए अलग अलग तरीके का जो है वो प्रचार प्रसार भी करते हैं। क्योंकि उनके पास क्या होता है, इनकम का स्रोत ज्यादा होता है, तो वो लोग उस इनकम को क्या करते हैं, इन्वेस्ट भी करते हैं उस हिसाब से। तो हम लोग यहाँ पे देखें कि एक बिजनेसमैन का लाइफ कैसा होता है, और वो लोग और बताती हैं कि हमने इसी दुकान से क्या किया है, अपने लिए कार भी खरीद लिया है, अपने लिए फ्लैट भी खरीद लिया है जिसमें हम लोग रहते हैं। तो सोचिए कि एक बिजनेसमैन जो है वो कितनी सारी चीजों को अपने बिजनेस के थ्रू, जब उनका इनकम का स्रोत ज्यादा होता है तो वो लोग ज्यादा सामान को भी खरीद पाते हैं, उनका लाइफ भी बहुत अच्छा चलते रहता है। लेकिन इसके पहले हम लोग क्या देखे, जो लोग रोड पे जो सामान वगैरह बेचते हैं उनकी लाइफ कितनी दिक्कत में होती है। वो लोग कभी भी क्या होता है, प्रॉपर तरीके से सामान नहीं बिकता है, प्रॉपर तरीके से इनकम नहीं हो पाता है, तो उनकी इनकम भी फिक्स नहीं होती है। तो इस तरह से हम लोग डिफरेंस कर सकते हैं कि शहर में भी किस तरह के लोग होते हैं और कितने टाइप के लोग होते हैं और क्या क्या काम करते हैं। तो इस तरह से वो लोग क्या करती है, दुकान वाले से, दोनों से, हरप्रीत और वंदना से बात करते हुए आगे बढ़ती है, वहां से कुछ सामान अपना लेती है, कपड़े लेती है, और उसके बाद वो बोलती है कि मुझे क्या है, इस कपड़े में जड़ी का काम भी करवाना है, तो कहाँ से करवाएं। तो दूसरी बच्ची बोलती है कि मेरी एक फ्रेंड है, वहां पे हम लोग क्या कर सकते हैं, जा सकते हैं, कि ताकि हम लोग का कपड़े का डिजाइन हो जाए। तो इस तरह से वो लोग आगे बढ़ती है। लेकिन ये जो दुकान के बारे में जो हम लोग पढ़े कि जो वंदना और हरप्रीत के द्वारा चलाई जा रही थी, और ये दुकान जो थे वो कैसे दुकान थे, तो ये फिक्स दुकान थे, यानी कि इसे जब चाहे पुलिस हटा नहीं सकती थी, जब चाहे सरकार हटा नहीं सकती थी। क्योंकि ये लोग अपनी दुकान चलाने के लिए क्या लाइसेंस था इनके पास, कि हाँ हमारे पास प्रॉपर एक लाइसेंस है कि ये दुकान हम लोग यहाँ पे चला सकते हैं।
उसके बाद क्या होता था कि वहां पे यहाँ पे एक नगर पालिका का एक काम दिया गया है कि ये जो दुकान थी, जो परमानेंट सारी दुकानें थी, बाजार लगती थी, उसमें किस दिन ये बाजार खुलेंगे, किस दिन बाजार ये बंद रहेंगे, इसका डिसीजन कौन करता था? तो इसका डिसीजन वहां के नगर निगम के पास, नगर निगम के पास इसकी ताकत होती थी, और नगर निगम ही डिसाइड करता था कि ये दुकानें किस दिन खुलेगी, किस दिन ही खुलेंगी। तो जो ये दुकान थी हरप्रीत और वंदना की, और ऐसे बहुत सारे जो दुकान थे उस इलाके में, तो उस इलाके में कौन दिन दुकान बंद रहता था? तो बुधवार को क्या होता था, दुकानें बंद रखी जाती थी। तो इस तरह से बहुत सारी वहां इसी तरह की दुकानें भी थी। तो हम लोगों ने देखा कि रोड पे भी बहुत सारी दुकानें थी, ये भी था। तो दोनों में क्या अंतर था? वो परमानेंट नहीं होते थे, उन्हें कभी भी हटा दिया जाता था। आज वो यहाँ लगा रहे हैं तो कल कहीं और गली में लगाते थे। तो यानी कि उनका जगह चेंज होते रहता था। लेकिन इनका क्या था, जगह फिक्स था, क्योंकि इनके पास फिक्स जगह थी, फिक्स दुकान था, फिक्स लाइसेंस मिला हुआ था, प्रॉपर ये इनके पास सारी चीजें अवेलेबल थी। लेकिन उनके पास उतने पैसे नहीं होते थे जो कि एक प्रॉपर जगह खोजकर वो अपना दुकान बना सके, प्रॉपर लाइसेंस ले सके। इसके वजह से वो लोग क्या करते थे, अलग अलग जगह पे हमेशा अपने दुकान को लगाने का काम करते थे। तो इस तरह से हम लोग समझ गए कि फिक्स दुकान में क्या अंतर है और जो फिक्स दुकान नहीं होती है उसमें क्या अंतर है। अब हम लोग चलते हैं आगे। जब वो लोग अपने काम को करवाने के लिए कपड़े में जड़ी लगवाने का काम करने के लिए जाती है, तो क्या करती है, वो लगे फैक्ट्री में पहुंचती है। तो जब फैक्ट्री में पहुंचती, क्योंकि उसकी जो बहन रहती है जिसको काम करवाना था, उसकी बहन, तो वो बोलती है कि मेरी फ्रेंड है जिसका नाम है निर्मला, वो काम करती है इसी चीज का, तो चलो हम लोग उसके पास चलते हैं, वो लगा देगी। तो जब वो दोनों बहनें जाती है तो ऑटो वगैरह में बैठती है, जब वो फिर वहां से बस पे जाती है, तो बस में जब जाती है तो देखती है कि खूब सारी भीड़ है, लोग चढ़ते जा रहे हैं, और लोग एकदम बस पूरा जो है वो भर जाती है, और लोग हर स्टॉप पे चढ़ते हैं लोग, और हर स्टॉप पे लोग उतरते भी हैं। इस तरह से वो देखते हैं कि इतना भीड़ है, लोग क्या ऐसे ही रोज ट्रैवल करते हैं क्या, रोज सफर में इतना ही प्रॉब्लम लोगों को होता है, वो सोचती है। फिर आगे जाके क्या होता है, उनका डेस्टिनेशन, वो अपने जगह पे फैक्ट्री के रास्ते पहुंच जाती है। तो वो लोग क्या करती है, जैसे तैसे भीड़ भड़ाके से हटते उठते क्या करती है, बस से उतरती है। तो वो लोग क्या करती है, जब जाती है आगे तो देखती है कि पूरा ढेर सारा आगे में लोग काम पे बैठे हुए हैं। तो वो लोग बोलती है कि आखिर ये कौन लोग हैं? तो वो बोलती है कि ये लोग जो है वो दिहाड़ी का काम करते हैं, जो यहाँ पे बैठे आप लोगों को दिख रहे हैं ना। तो वो देखती है कि अच्छा, ये दिहाड़ी का काम क्या होता है? तो बोलती है कि ये लोग यहाँ क्या होते हैं, इकट्ठे होते हैं ताकि कोई लोग को अगर काम की जरूरत हो तो इनको यहाँ से ले जाए और काम दे। इनके पास क्या है, अगर ये सुबह यहाँ पे बैठे हैं तो ये लोग के पास कोई काम नहीं रहता है, अगर जब तक यहाँ से इन्हें लोग अपने पास काम नहीं देंगे। तो मान लीजिए कि हमें अगर घर में नल बनवाना है, तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे जाएंगे, पूछेंगे आप लोग में से प्लम्बर कौन है जो नल बना सकते हैं। तो अगर कोई बोलते हैं कि चलिए हाँ हम हैं, हम बना सकते हैं, तो हम लोग उनसे क्या करते हैं, रेंट के बारे में पूछते हैं कि आप कितना लीजिएगा, नहीं लीजिएगा, और फिक्स होता है कि चलिए ठीक है इतना लीजिएगा, 100 रुपया लीजिए और आप चलिए मेरे साथ। तो ये क्या करते हैं, यहाँ से फिर आते हैं तब ये अपना काम करते हैं। तो इसी तरह सबके साथ होता है, कोई घर बनाने का काम जानता है, कोई अलग काम अलग। तो इस तरह से क्या होता है, सभी अलग अलग तरह से काम जानते हैं और वहां पे बैठे रहते हैं। तो लोग आते हैं और इनसे पूछते हैं कि चलो मेरे साथ ये काम है, कर सकोगे तो चलो। तो ये लोग वो काम करने के लिए चलते हैं। तो इस तरह से इनको मिलती है काम। अगर कोई लोग नहीं आए दिन भर, मान लीजिए, तो इनको दिन भर का कुछ भी काम नहीं मिलता है और इनका इनकम का स्रोत भी जीरो हो जाता है। तो इस तरह से क्या होता है, ऐसे लोग भी शहर में होते हैं। तो यहाँ से क्या पता चलता है कि ऐसे लोग कितनी प्रॉब्लम होती है कि जब सभी को काम नहीं मिलता होगा, जब लोग दिन भर बैठते भी होंगे और उनके पास कोई काम नहीं आता होगा, तो ऐसे लोगों को अपना जीवन चलाना कितना मुश्किल होता होगा। तो इनके लिए भी क्या करना चाहिए, सरकार को कुछ करना चाहिए ताकि ये लोग भी अपना रेगुलर, इनके पास भी फिक्स काम हो, ताकि ये लोग भी अपना रोज का इनकम कमाकर अपने जीवन को जी सके। तो इस तरह से हम लोग क्या देखें कि एक ऐसे भी लोग हैं जो शहर में होते हैं और जो काम करते हैं, जिनको ये लोग का एक चौक होता है जिसे लेबर चौक भी बहुत बार बोला जाता है, जहाँ पे ये लोग एक साथ इकट्ठे होकर इंतजार करते हैं लोगों का, ताकि कोई आए और इन्हें काम पे ले जाए। तो इस तरह से होता है क्या
कि अलग अलग तरह से लोग को हम लोग देखते आ रहे हैं, फिर वो लोग फैक्ट्री में पहुंच जाती है और वो लोग निर्मला के पास जाती है। तो उसी बीच देखती है कि एक रूम में बहुत सारी मशीनें हैं और अलग अलग तरह सभी के पास एक मशीनें हैं, एक लोग के पास पूरी फैक्ट्री मशीनों से भरी हुई है। तो वो जब निर्मला के पास पहुंचती है तो देखे ये निर्मला है, तो ये देखकर बहुत खुश होती है कि वहाँ मेरी फ्रेंड आई है, चलो क्या काम से आई है। तो वो पूछती है, तो बोलती है कि हम लोग क्या है, मेरे कपड़े में जड़ी का काम करवाना है, तो कर दोगी? तो ये बोलती है ठीक है, हो जाएगा तुम्हारा जड़ी का काम। तो फिर वो निर्मला से पूछती है कि क्या ये यहाँ तुम हमेशा काम करने आती हो? तो बोलती है नहीं, हमेशा नहीं आते हैं काम करने के लिए, जब यहाँ फैक्ट्री को जरूरत होती है तभी हम लोगों को बुलाया जाता है। अगर इस फैक्ट्री में जरूरत नहीं होती है ज्यादा लोगों की तो हमें क्या है, नहीं बुलाया जाता है। तो इससे क्या पता चलता है कि बहुत समय ऐसा होता होगा कि निर्मला के पास कोई काम नहीं होता होगा, क्योंकि इसे यही काम आता है। तो अगर इस फैक्ट्री में बुलाया जाता है तब तो ये काम कर लेती है, लेकिन जब फैक्ट्री में नहीं बुलाया जाता होगा तब ये क्या करती होगी। तो चलिए जानते हैं। तो वो बोलती है कि हमारा जो कंपनी है उसमें क्या होता है, अलग अलग तरीके से लोग क्या करते हैं, कपड़े सिलते हैं, अलग अलग तरीके से हम लोग कपड़े बनाते हैं, अलग अलग तरीके से हम लोग उसका डिजाइन भी करते हैं। हम रोज सुबह 9 बजे आते हैं और रात के 10 बजे तक यहाँ पे काम करते हैं। और मुझे क्या होता है, 6 दिन यहाँ पे, हर हफ्ते में मुझे 6 दिन काम करना पड़ता है, लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि संडे को भी काम पर आना पड़ता है। तो ये निर्मला अपने बारे में बताती है, बोलती है कि मैं रोज 8 घंटे काम करती हूँ और मुझे कितना मिलता है, 80 रुपए मिलता है। और अगर मैं एक्स्ट्रा में काम करती हूँ, जैसे मान लीजिए वो रात में 10 बजे जाती है तो वो एक्स्ट्रा 2 घंटे 3 घंटे काम जो भी है की, तो उसके बदले उसे 40 रुपए और भी मिल सकते हैं। तो वो बोलती है कि हमारा तो काम है वो जून तक काम क्या होता है, खत्म हो जाता है। और उसके बाद क्या होता है, फैक्ट्री में दर्जियों की संख्या को घटा दी जाती है। यानी कि निर्मला क्या दर्जी का काम करती थी, सिलाई का काम करती थी। तो मान लीजिए जनवरी से वहां पे शुरू की गई, तो यहाँ से काम शुरू हुआ तो जुलाई तक, जून तक सारा काम क्या हुआ, खत्म हो गया। उसके बाद क्या होता था, फैक्ट्री में बोला जाता था कि इतने अमाउंट में दर्जियों की जरूरत नहीं है, तो कुछ लोग को क्या किया जाता था, दर्जी से हटा दिया जाता था कि आप लोगों की जब जरूरत होगी तब बुलाएंगे, और नहीं भी बन गया तो नहीं बुलाएंगे। तो इस तरह से वो बताती है कि करीब 3 से 4 महीना ऐसा होता है कि उसे कोई भी उसके पास काम नहीं होता है, क्योंकि उस समय ज्यादा दर्जियों की आवश्यकता नहीं होती है, इसलिए वो लोग अपने ज्यादा दर्जियों को नहीं रखते हैं और कुछ लोगों को निकाल देते हैं। तो वो पूछती है कि ये 3 4 महीने तुम कैसे चलाती होगी, कैसे खाती होगी। तो वो बोलती है कि कभी कभी मैं दूसरे काम भी करना पड़ जाता है, किसी के घर में मान लीजिए वो और भी कुछ काम कर दी, तो इस तरह से वो क्या करती है, कुछ छोटा मोटा और भी कामों को कर कर वो अपना जीवन को चलाती है। तो इस तरह से वो बताती है कि इसका लाइफ कैसा होता है। यानी कि यहाँ पे ये परमानेंट नहीं थी, यहाँ पे ये क्या थी, इसे कभी भी हटाया जा सकता था, कभी भी बुलाया जा सकता था। तो इनकी इसकी भी नौकरी क्या थी, वो फिक्स नहीं थी। तो इस तरह से वो सोचती है कि कितना इनके साथ बुरा होता है कि जब काम मिला तो अच्छे से चलाता होगा, यानी काम नहीं मिला तो इनके साथ कितनी प्रॉब्लम होती होगी। बहुत समय तक ऐसा होता है कि लोगों को बहुत समय ऐसा होता है कि लोगों को दिन रात भी काम करना पड़ता है और लोगों को उसके हिसाब से इनकम भी नहीं दिया जाता है। तो वो इस तरह की और बहुत सारे प्रॉब्लम्स को बताती है जो उनको फेस करना पड़ता है, उनके जैसे जितने भी कारीगर होते हैं उनको फेस करना पड़ता है, जिन्हें एक परमानेंट जॉब पे नहीं रखा जाता है। तो वो फिर दोनों बहन उसे अपना कपड़ा देकर वहां से निकल जाती है। अब वहां से निकलते हुए वो बोलती है कि हमारी मौसी जो है वो उसे अपनी ऑफिस में बुलाई थी दोनों को। तो वहां से वो लोग अपने मौसी के पास ऑफिस के लिए निकल जाती है। तो जब वो लोग अपने मौसी के पास ऑफिस के लिए निकलती हैं तो वो अब जैसे अपना ऑटो वगैरह करके वो अपनी मौसी के ऑफिस तक पहुंचती है। तो वो वहां पहुंचती है तो उसकी मौसी क्या थी ऑफिस में, तो उसकी मौसी ऑफिस में क्या थी, मार्केटिंग का काम देखती थी, यानी मैनेजर का काम देखती थी। यानी कि लोग अच्छे से काम कर रहे हैं, जितने लोगों को प्रोडक्ट पहुंचाना है वो लोग प्रोडक्ट सही से पहुंच रहा है कि नहीं पहुंच रहा है, लोग अच्छे से उसका यूज कैसा हो रहा है, ये सारी चीजों को देखने का काम उसकी मौसी करती थी एक ऑफिस में। तो जब वो लोग ऑफिस पहुंचती है तो शाम के 5:30 बजे से पहले वो लोग को पहुंचने के लिए मौसी बोली थी। तो जब वो लोग ऑटो रिक्शा लेकर वहां पे ऑफिस तक पहुंच जाती है तो वो देखती है जहां पे ऑफिस था, अभी तक तो वो लोग क्या थी, गली में देखी कि अलग अलग तरह के लोग किनारे किनारे दुकान लगा रहे हैं, कुछ लोग न्यूज़पेपर बेच रहे हैं, कुछ लोग ठेला में सब्जी बेच रहे हैं, कुछ लोग फल बेच रहे हैं,
फिर वो लोग एक दुकान में पहुंची जो बहुत बड़ा दुकान था, तो वहां पे अलग अलग तरह के लोग काम करते थे। वहां पे कुछ लोगों को परमानेंट जॉब पे रखा जाता था, कुछ लोगों को क्या करता था, यानी जिसका दुकान है वो तो अपना परमानेंट है कि चलिए काम कर रहा है मेरा दुकान, लेकिन कुछ लोगों को अगर ज्यादा काम है तो एक्स्ट्रा में किसी और को रखा जाता है दुकान में। तो इस तरह से वहां हम लोग देखे, फिर हम लोग फैक्ट्री में गए, देखे निर्मला का लाइफ कैसा था, फिर दिहाड़ी मजदूरों का लाइफ कैसा होता है, रिक्शा वाले का लाइफ कैसा होता है। अब हम लोग क्या आते हैं ऑफिस में, कि ऑफिस वाले का लाइफ कैसा होता है शहर में। तो यहाँ पे जब वो लोग देखती है तो ऑफिस के सामने बहुत बड़ी बड़ी क्या थी, बहुत बड़े बड़े इमारत थी, यानी कि बहुत बड़े बड़े बिल्डिंग्स देखने के लिए मिला। तो वो लोग देखती है कि यहाँ पे बहुत अच्छे से सारी चीज है, कार पार्किंग के लिए भी जगह है, बहुत सारी बसें एक तरफ साइड में खड़ी है। तो उसकी जो मौसी थी वो कौन सी कंपनी में काम करती थी, तो एक बिस्कुट बनाने की कंपनी थी, उसमें काम करती थी। और वो क्या थी, मैनेजर थी। तो वो क्या करती थी, बिस्कुट को शहर में अलग अलग दुकान के पास क्या करती थी, भेजने का काम करती थी, सप्लाई करवाती थी, कि ताकि लोगों के पास जब तक बिस्किट बन रहा है तो उसे अलग अलग शॉप में जब हम सप्लाई करेंगे तभी तो बिस्किट बिकेगा। तो वो लोग क्या करती थी, अलग अलग सेल्समैन के थ्रू क्या करती थी, वो अलग अलग दुकानों पे ये बिस्कुट को भिजवाने का काम करती थी। और वो क्या करती, सभी को अलग अलग एरिया में डिवाइड करती थी कि इस 6 भाग में, ताकि वो अलग अलग एरिया को अलग अलग दिन में ऑब्जर्व कर सके कि सही जगह सही सामान पहुंच रहा है कि नहीं। तो इस तरह वो हर सप्ते में हर दिन क्या करती थी, अलग अलग इलाके में जाती थी और उसका डाटा लेती थी कि आपके दुकान में जो हमने सामान भेजा था वो कैसा बिक रहा है, लोग उसे पसंद कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं, और भी उसमें क्या इम्प्रूवमेंट की जरूरत है। तो इस तरह की, और आपके पास सेल्समैन सही समय से पहुंचता है कि नहीं पहुंचता है, सारा सामान देता है कि नहीं देता है। तो ये सारे चीजों का जायजा वो लेती थी अलग अलग इलाके में जा जाकर, और उनकी रिपोर्ट वगैरह बनाती थी, सारी चीजों को वो इकट्ठा करके सारी अच्छे से वो अपना काम करती थी। तो इस तरह वो देखती हैं कि अब मेरी मौसी जो है वो बहुत अच्छे से काम कर रही हैं, सारा ऑफिस वगैरह में हर चीज अच्छे से है। तो वो, उनकी मौसी जो थी वो ऑफिस की परमानेंट जॉब था उनका। तो और उनको एक परमानेंट क्या है, फिक्स इनकम भी दिया जाता था, कि और उनको प्लस में और भी बहुत सारी सुविधाएं मिलती थी। तो ये जो मौसी थी, ये दोनों बच्ची की, जो एक बच्ची की माँ हुई एक बच्ची की मौसी, तो इस तरह ये मौसी जो थी वो क्या करती थी, वो इस ऑफिस में काम करने के लिए वो हमेशा, इनको ऐसा नहीं कि अभी मन किया किसी को तो इनको हटा दीजिए, यहाँ पे फिक्स वर्कर थी, फिक्स थी कि यहाँ पे इनका इनकम भी फिक्स होता था। तो इस तरह वो देखती है कि ऑफिस में काम करने वाले लोगों को लाइफ कैसा होता है, और इनको इनकम के साथ साथ और भी बहुत सारी सुविधाएं दी जाती थी, ताकि जब इनका बुढ़ापा आ जाए, जब ये काम करने लायक ना रहे, तब इनके लिए क्या की, तब तब भी इनके लिए एक पैसा रखी जाती थी, जिसे क्या बोला जाता है, भविष्य निधि सरकार के द्वारा रखी जाती थी। यानी कि इनका जो इनकम होता था उससे कुछ इनकम को, इनकम का पार्ट जो काट कर इनके लिए फ्यूचर के लिए रखा जाता था, ताकि ये जब काम नहीं भी करेंगी और इनका जब बुढ़ापा आ जाएगा तो ये पैसा इनको दिया जाए, ताकि उसके बाद भी अपने लाइफ को ये अच्छे से जी सके। प्लस इनको छुट्टियां भी मिलती थी, कि संडे को आप छुट्टी पे रहिएगा, यानी कि सप्ते में एक दिन आपको छुट्टी दी जाती है। प्लस कोई भी फेस्टिवल है उसमें छुट्टी मिलती थी, प्लस एक्स्ट्रा में इन्हें छुट्टी लेने का भी अधिकार होता था कि आप साल में 10 दिन और छुट्टी एक्स्ट्रा में ले सकते हैं। तो इस तरह इन्हें छुट्टी भी मिलती थी ताकि ये अपने लाइफ को और अच्छे से एंजॉय कर सके। प्लस क्या होता था कि कोई भी व्यक्ति, यानी इनके घर में जितने भी लोग हैं, उन उनका जितना भी हॉस्पिटल वगैरह का कोई खर्च है तो उसकी भी सारी सुविधा दी जाती थी, ताकि अगर ये बीमार भी पड़े या इनके फैमिली में कोई बीमार पड़े तो ये सारा खर्च क्या सरकार उठाती थी, और ये कंपनी जिसकी थी वो उठाते थे। तो इस तरह से इनका क्या होता था, एक फिक्स होता था, इनको कितनी सारी फैसिलिटी मिल रही थी, जो हम लोग पिछले जितने लोग काम करे थे उनको ये सारी फैसिलिटी को देखे कि नहीं मिलती थी। तो ये क्या थी, एक फिक्स वर्कर थी, इसकी वजह से इनको ये सारी फैसिलिटी भी मिलती थी, और ये एक बड़ी कंपनी थी जिसके थ्रू अपने वर्कर्स को अलग अलग तरह से फैसिलिटी दी जाती थी। अब यहाँ पे हम लोगों को एक कॉल सेंटर के बारे में बताया गया कि शहर में हम लोगों को ये भी देखने के लिए मिलता है कि बहुत जगह पे ऐसे कॉल सेंटर को भी बनाया जाता है। तो ये कॉल सेंटर जो होता है इसमें अलग अलग तरह से लोग
क्या करते हैं, फोन कॉल के थ्रू क्या करते हैं, टीवी, फ्रिज, ये सब सामान को खरीदते हैं। यानी कि ये लोग क्या करते हैं, अलग अलग टीवी हो गया, फ्रिज हो गया, अलग अलग कंपनी के जो फ्रिज वगैरह आते हैं उसके बारे में ये लोग क्या करते हैं, जो खरीदने वाले लोग होते हैं उनको बताते हैं कि आप ये सामान लोगे तो आपको क्या प्रॉफिट होगा, इसमें क्या लाभ है आपको। तो ये सारी बातों को बताकर ये सामानों को भिजवाने का काम करते हैं। तो ये क्या होता है, एक जगह एक रूम होता है, उसमें बहुत सारे कॉल वर्कर को काम पे लगाया जा सकता है, ताकि ये अलग अलग जितने भी, मान लीजिए कोई मेरे यहाँ से टीवी खरीद कर लेगा, कोई प्रॉब्लम हो रही है तो उसका सॉल्यूशन भी ये लोग देते हैं कि आप यहाँ से ले गए थे तो आप लोग ऐसे ऐसे करके यहाँ से वापस से आप अपना टीवी बनवा सकते हैं अगर खराब हुआ है तो। इस तरह की जो भी प्रॉब्लम्स आते थे, जो लोग सामान खरीदे हैं यहाँ से, उनके प्रॉब्लम्स को भी ये सॉल्व करने का काम करते थे। तो अब यहाँ पे बोला गया है कि ये जो है भारत जैसा हमारा जो देश है, यहाँ पे क्या है, ये एक बहुत ही इम्पोर्टेंट माना जाता है। यहाँ पे बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनको इसके थ्रू भी, कॉल सेंटर में काम करने के थ्रू भी क्या होता है, रोजगार मिलता है। और यहाँ पे क्या होती है, बाहर से भी जो कंपनियां होती हैं, विदेश की कंपनियां, वो अपना कॉल सेंटर खोलना चाहती हैं, क्योंकि यहाँ पे उनको खोलने का क्या लाभ है, क्योंकि जब तक कोई कंपनी आती है तो वो अपना लाभ देखती है, वो प्रॉफिट देखती है, तभी आती है। तो इंडिया में जब वो आती है बाहर से कंपनियां, तो वो देखती हैं कि अगर हम यहाँ पे कॉल सेंटर खोलते हैं तो हमको इजीली, और सबसे पहली बात है कि सस्ते में हमको इंग्लिश बोलने वाले लोग क्या है यहाँ पे मिल जाते हैं। तो क्योंकि लोग क्या है, ज्यादा कॉल सेंटर में देखिएगा कि आप लोग को 2-3 भाषा जानने वाले लोग ही चाहिए, उसमें से इंग्लिश तो आपको जानना ही चाहिए। तो इस तरह से, क्योंकि वो लोग यहाँ पे के लोग क्या है, इंग्लिश बोलना ज्यादा भी पसंद करने लगे हैं आजकल। देखिए तो लोग हिंदी बोलना उतना पसंद नहीं करते हैं जितना लोग इंग्लिश बोलना पसंद करते हैं, क्योंकि हिंदी बोल दीजिएगा तो वो सोचेगा अरे यार ये कैसा इंसान है, हिंदी में बात कर रहा है। और वही एक इंसान अगर इंग्लिश बोल दिया तो सोचेगा ये तो महान हो गया, एकदम सब चीज जान। लेकिन हम लोगों को भी अपनी मातृभाषा को कभी भी छोड़ना नहीं चाहिए। तो इस तरह से यहाँ पे विदेशी कंपनियां इसलिए आती हैं क्योंकि यहाँ पे सस्ते दर पे उन्हें क्या मिल जाते हैं, लोग मिल जाते हैं उनकी कंपनी के लिए, ताकि वो लोग काम कर सके। तो इस तरह से हम लोग इसमें देखें कि शहर में क्या होता है, कितनी सारी अलग अलग तरह के काम होते हैं, अलग अलग तरह के लोग रहते हैं। बहुत सारों की होती है नौकरी फिक्स होती है, बहुत सारों की नौकरियां फिक्स नहीं होती है, कभी भी उन्हें हटाया दिया जाता है। बहुत सारों के प्लेस भी फिक्स नहीं होते हैं जहां वो काम पे रख सके, अपने काम कर सके। मान लीजिए कोई सामान बेचना है तो उनके लिए जगह भी फिक्स नहीं होती है। तो ये सारे शहर में क्या होते हैं, अलग अलग तरह के यहाँ पे हम लोग काम देखें कि लोग किस तरह के काम करते हैं और कैसे कैसे यहाँ पे रहते हैं और अपने जीवन को चलाते हैं। गांव के बारे में हम लोग देखते थे कि लोग क्या करते थे, ज्यादातर लोग खेती करते थे, उसके अलावा अगर थोड़ा बहुत भी काम कर रहे हैं तो वो भी खेती से ही आसपास रिलेटेड होता था, या छोटा मोटा कोई भी दुकान वगैरह खोलते थे। लेकिन शहर में क्या होता है, काम का भी बहुत बड़ा मात्रा होता है, काम भी बहुत तरह के होते हैं जो कि हम लोगों को गांव में नहीं देखने के लिए मिलते थे। मान लीजिए यहाँ पे ऑटो चल रहा है, बड़ी बड़ी बसें चल रही हैं, रिक्शा चल रहा है। और गांव में क्या है, गांव में ये सारी चीजें हम लोग को नहीं देखने के लिए मिलेगी। यहाँ पे लोग क्या कर रहे हैं, बड़े बड़े मॉल बनाकर अपने कपड़े को बेच रहे हैं। लेकिन गांव में हम लोग जाएंगे तो छोटा मोटा हम लोगों को कपड़े का दुकान मिल सकता है। यहाँ भी बड़ी बड़ी फैक्ट्रियां थी, वहां पे क्या थी, फैक्ट्रियां नहीं थी, छोटी मोटी मील वगैरह हम लोग को देखने के लिए मिली थी। तो वहां पे ज्यादातर लोग किसानी करते थे, अपनी जमीन पे खेती करते थे या दूसरों की जमीन पे मजदूरी करते थे। तो इस तरह से गांव में क्या होता है कि बहुत सारी चीजें क्या होती है, अवेलेबल नहीं होती है। शहर में बहुत सारी चीजें अवेलेबल होती है, जिसके कारण लोग छोटा मोटा जो भी काम आ रहा है उससे वो लोग कर कर अपना जीवन जी सकते हैं। और यहाँ पे भीड़ भड़ाका भी बहुत होती है, लेकिन गांव में हम लोग को उतना भीड़ भड़ाका नहीं मिलता है। और एक चीज और है कि गांव में हम लोग को उतना पॉल्यूशन भी नहीं मिलेगा। लेकिन शहर में क्या होता है, पॉल्यूशन का लेवल भी हम लोग को बढ़ते हुए मिलता है, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारी फैक्ट्रियां होती है, यहाँ पे बहुत सारे लोग होते हैं, जिसके कारण भी यहाँ पे ये सारे प्रॉब्लम्स यहाँ होते हैं, जो कि गांव में हम लोगों को ये सारे प्रॉब्लम बहुत कम देखने के लिए मिलते हैं। तो इस तरह से हम लोग पूरे चैप्टर को समझ गए कि क्या शहर में लोग कैसे रहते हैं, क्या करते हैं, क्या क्या काम होता है। तो ये सारी चीजें हम लोग समझ में आया होगा कि आप लोग को। अगर आप लोग इसे और अच्छे से समझना चाहते हैं तो आप लोग भी एक बार इस चैप्टर को जरूर पढ़ें, तो आप लोगों को और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। तो चलिए, आज ये चैप्टर 6 का लास्ट था। तो आई होप कि आप लोगों को सारा चैप्टर अच्छे से समझ में आया होगा, और आप लोग रिवाइज भी करते रहें। सारे चैप्टर का प्लेलिस्ट बना हुआ है मेरे चैनल पे, और आप मेरे टेलीग्राम ग्रुप से भी जुड़ जाए, और इंस्टाग्राम पे भी मुझे फॉलो कर सकते हैं और कांटेक्ट कर सकते हैं।
क्योंकि सारा लिंक आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आप लोग को इधर उधर ढूंढने का जरूरत नहीं है, आप लोग सारा लिंक को डिस्क्रिप्शन पे देख सकते हैं। और अगर आपको जरूरत हो ज्वाइन हो जाए, आप मुझे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर ले, अब मेरे चैनल को सब्सक्राइब तो जरूर कर लें। तो चलिए फिर हम लोग नेक्स्ट सेशन में मिलते हैं। आई होप आप लोग सब अपना ध्यान रखिएगा। सो थैंक यू सो मच।